नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमको बेरोजगार ना करे, ना करे। दुकान वापस करो, हमारी दुकान सही है, हमारी दुकान सही है, हम तो भूखा मर रहे हैं। जबरदस्ती हमारी दुकानें हटा रहे हैं, बोल रहे कि आपकी जगह नहीं है। यहाँ पे लगभग 300 दुकानें हैं और लगभग 5000 लोगों का पेट पालन होता है यहाँ पे, और सभी किसान हैं। कल इन लोगों ने जेसीबी भी चलाई, परसों भी जेसीबी भी चलाई, और हमारा जो हरा भरा जो मार्केट था, जिनसे कम से कम 5 से 7 हजार लोगों का रोजगार यहाँ पर चल रहा था, उन लोगों को बेरोजगार ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा उन लोगों को मतलब बेरोजगार किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ तो बेरोजगार कर रही है सरकार। यहाँ पर ये इस मार्केट के अंदर सभी जाति के लोग हैं, तांगी भी है, यादव भी है, गुर्जर भी है, मतलब सभी प्रकार के लोग हैं, हरिजन भी है, सभी प्रकार के लोग हैं। ये जो ब्रिज है इसमें हजारों लोग ड्राइवर सब खत्म हो गए, लेकिन उस ब्रिज का निकाल नहीं हो रहा है। ये मार्केट को सफाई करना 7 दिन तक ब्रिज। एक तरफ तो सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाली बात करती है, और एक तरफ हमें बेरोजगार किया जा रहा है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 3 दिन हो गया सर, और हमें तो दुकान चाहिए, और हमारे बाल बच्चे देख के हम तो मर जावा, इधर रेल की पटरी पे सो जावा। 20 लाख को लोन ले रहा है, क्यों लोन कहाँ से भरेंगे? जनता का हुई पड़ी, क्यों हमने नहीं बढ़ेगी सरकार? दुकान दे दो, वापिस बैठाड़ दो। एक भी लड़का की नौकरी नहीं है, लड़कियां की नौकरी नहीं है, हमारी बउआ की नौकरियां नहीं। यही रोजगार है सर हमारे। हमारी दुकानें मत हटाओ, हम यहीं पर मर जाएंगे। जो ये दुकानें गई तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं बार-बार। ये तानाशाही चल रही है, द्वेष पूर्वक कार्रवाई की जा रही है, से किसी जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं पेट्रोल डालकर, मेरे जो भाई हैं, ये युवा लड़के हैं, सभी पेट्रोल डाल के नहीं आग लगा लेंगे। इस वक्त हैं हम ब्यावरा के पड़ोनिया जोड़ पर, और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये है धरना प्रदर्शन। क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ मामला है, चलिए बताते हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमको बेरोजगार ना करे, ना करे, ना करे, हमको बेरोजगार ना करे, ना करे, ना करे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। दुकान वापस करो, 3 दिन से भूखा बैठे, बहुत 3 दिन हो गए हमें। हमारी दुकान सही है, हमारी दुकान सही है, हमें भूखा मर रहा है, हमारा बाल बच्चे मर रही है, ठंड में नहीं बैठे हम। हमारी दुकान सही है हमें, और सरकार हमने बनाई क्या पूरा मामला है, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये 3 दिन से हमें मतलब यहाँ 2-4 दुकानें थोड़ी सी आगे थी, और NHI की जो जगह छोड़ने के बाद हमने हमारी दुकानें पीछे कर ली। इसके बाद भी ये SDM मैम और SP साहब और कलेक्टर साहब ये जबरदस्ती हमारी दुकानें हटा रहे हैं, बोल रहे कि आपकी जगह नहीं है। हमारी ही खेती की जमीन में से रोड निकला है, इसके बाद जो NHI की जगह छोड़ने के बाद हमारी जमीनें पड़ी है, उसमें हम धंधा कर रहे हैं। चाय की दुकान डाल रखी, किसी ने डेक की दुकान डाल रखी है, तो वो बेरोजगार करना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोगों का रोजगार चलता है? यहाँ पे लगभग 300 दुकानें हैं और लगभग 5000 लोगों का पेट पालन होता है यहाँ पर, और सभी किसान हैं। कब से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं हम आप? 3 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ना नेताजी आए, ना विधायक जी आए, ना कोई भी नहीं, मंत्री जी भी नहीं आए। और SDM मैडम का कल का ये कहना है कि ये जो अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, वो आपके जो मंत्री जी है, कि कौन है मंत्री जी के, माननीय नारायण सिंह जी पंवार साहब है, उनने बोला है कि अभी तो ये पूरा साफ कर दो मार्केट, 10 दिन के बाद रोजगार देंगे। तो ऐसा रोजगार होता है क्या? अच्छा, ये कहना है मंत्री जी। और हमारे जो मंत्री जी बने हैं, पहले चुनाव के टाइम में आए थे, तो हमने बोला कि साहब हमें पट्टा दी जाए, हम 25 साल से बैठे के, कोई बात नहीं, मैं आप पे विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि आपको मैं चुनाव जीतने के बाद आपको पूरी दुकानदार 25 साल से आप बैठे हो, तो आपको मैं पक्का पट्टा दे के मानूंगा। और पट्टा की जगह ने तो पूरा नाश कर दिया, पूरा मार्केट को उजाड़ दिया उनने, पूरा मार्केट खराब। और अभी तक 3 दिन हो गए, 4 चक्कर मंत्री जी के लग जाते हैं, लेकिन यहाँ खड़े होके यूं नहीं बोला कि आप क्या समस्या है, क्यों बैठे हो। ये चल रहा है सरकार में, दिन रात धरना दे रहे हैं। दिन रात धरना दे रहे हैं। और भी लोग अपनी पूरी बात रखें। सर, जिस प्रकार से ये
मतलब राजगढ़ जिले की पुलिस प्रशासन और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के जिस प्रकार से तानाशाही यहाँ पे लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक तरीके से कल इन लोगों ने जेसीबी भी चलाई, परसों भी जेसीबी भी चलाई और हमारा जो हरा भरा जो मार्केट था जिनसे कम से कम 5 से 7 हजार लोगों का रोजगार यहाँ पर चल रहा था, उन लोगों को बेरोजगार ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या माननीय मंत्री जी के द्वारा लोगों को मतलब बेरोजगार किया गया है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अगर इसी प्रकार का रवैया इनका रहा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, क्योंकि आज मध्य प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात कर रही है लेकिन यहाँ तो बेरोजगार कर रही है सरकार। क्या इस प्रकार का रोजगार दे रही है यार? ये तानाशाही चल रही है, द्वेष पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से किसी जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर ये इस मार्केट के अंदर सभी जाति के लोग हैं, दांगी भी है, यादव भी है, गुर्जर भी है, मतलब सभी प्रकार के लोग हैं, हरिजन भी है, सभी प्रकार के लोग हैं। ऐसी किसी एक जाति विशेष का मार्केट नहीं है ये। लेकिन जिस प्रकार से जाति पूर्वक तरीके से ये तानाशाही सरकार के द्वारा की जा रही है गलत है। इस प्रकार की द्वेषपूर्वक राजनीति नहीं होना चाहिए। एसपी कलेक्टर जी बोलते हैं यहाँ पे दुर्घटना होती है। हमने बोला मैंने सर 15 साल से हम यहाँ कंटिन्यू बैठे हैं, थाना है यहाँ सामने, पूछ सकते हो आप। अभी तक 15 साल में अगर कोई हादसा हुआ तो हम स्वयं उसके जिम्मेदार है। ये जो ब्रिज है इसमें हजारों लोग ड्राइवर सब खत्म हो गए लेकिन उस ब्रिज का निकाल नहीं हो रहा। ये मार्केट को सफाई करने 7 दिन तक ब्रिज पे लगातार हादसा हुआ, अभी तक प्रशासन ने वहाँ का कोई कदम नहीं उठाया। ब्रिज अभी तक है, हर रोज कभी सुबह कभी शाम को हादसा हुआ है। 2-3 ड्राइवर घायल मर गए, जान भी गए, पर अभी तक कोई उसका निकाल नहीं हुआ। और यहाँ मुद्दा घायलों को भी सर हमारे गांव वालों ने उन घायलों को उठा के अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन आती है 2 घंटे बाद, आदमी जब खत्म हो जाता है इसके बाद हमने पूरी व्यवस्था देखी उनकी, लेके गए। इसी मार्केट को टारगेट किया जा और रहा है। आप भी नहीं कर रहे हैं। आप सर एक बार बताइए, NHAI का जो अतिक्रमण है क्या इसी मार्केट में है, क्या और कहीं नहीं है? आप ब्यावरा तहसील की मान लीजिए, क्या ब्यावरा में और कहीं पे भी नहीं है? क्या यही मार्केट है? हम ही लोगों को क्यों टारगेट हम किया जा रहा है। हमारा यदि कोई सहायता करते हैं लोग, मार्केट वाला उनको है नहीं देखा नहीं जाता है तो अस्पताल भेजते हैं। सभी लोग मदद भी करते हैं, मदद करते हैं, मदद भी करते हैं, पैसे दे देते हैं जेब से। अगर प्रशासन फिर भी नहीं मानता और अभी 2-3 दिन के अंदर पूरी तरीके से मार्केट को हटा देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं पेट्रोल डाल के और मेरे जो भाई हैं ये युवा लड़के सभी पेट्रोल डाल के नहीं आग लगा लेंगे। और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हमारी जो दया करेंगे तो है, वरना हम जिंदा जल जाएंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी केवल 2 ही मांग है, हमारी केवल 2 ही मांग है। एक, या तो हमारे जहां पर है वहीं पे रहने दे, हमारे जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, या दूसरा आप ही ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमारे सामने हमारे बाल बच्चे, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता भूखे ना मरे। आप ही ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम सभी रोजगार लग जाए, मर जाए। ये दुकानें कितने समय से यहाँ पर लगी हुई है? 25 से 30 साल सर, 30 साल से ऊपर की उम्र हो गई मेरी। 25 से 30 साल के बीच में ये हरापुरा मार्केट था, पूरा फुंदा मार्केट के नाम से जाना जाता है और सभी सिंगारों की दुकानें पूरी। दिवाली भी इतना सस्ता है कि पूरे भारत में फेमस है मार्केट, फुंदा मार्केट। हमें निवेदन है, 2019 में कोविड आया था, 2019 में हमने पूरा मार्केट ने 1 महीने तक यहाँ पर लोगों को भोजन करवाया। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी, हम लोगों ने करी। चाय पिलाई हमने, प्रशासन को खिलाया। ब्रेड बांटे, ठोस बांटे, पानी की व्यवस्था करी, उन्हें परेशान नहीं होने दिया। कोई राहगीर अगर परेशान था तो उसको जाने की व्यवस्था करी। लेकिन ये हमारे ऊपर राजनीतिक देशता के कारण ये कार्रवाई हो रही है। एक तरफ तो सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाली बात करती है और एक तरफ हमें बेरोजगार किया जा रहा है। तो ये राजनीतिक देशता के कारण ही हो रहा है। और विशेष करके वो बोलते हैं अगर हमारी जनता के सामने अगर कोई ने बख्शलूदी की एक भी अधिकारी को नहीं छोड़ूंगा, तो वो कहाँ गए? अब आए ना हमारे सामने, हमारे मुख्यमंत्री जी। जैसे मैंने ये बोला कि साहब मेरी दुकान 45 फीट दूर है, मैं ये दुकान नहीं हटाऊंगा। कि क्यों नहीं हटाओगे? मैं रोड से बाहर हूँ, मैंने पढ़ाई भी की, नौकरी नहीं लग पाई, 2 बार आर्मी में ट्रेनिंग भी करी, नहीं लग पाए। भगवान सभी को नहीं लगाते हैं, सरकार है वो तो उन्होंने बोला कि वो माना है लेकिन यहाँ से हटना पड़ेगा। मैं रोड से पीछे हूँ, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मेरी दुकान नहीं हटाऊंगा। मेरे पापा चाहेंगे दुकान चलाते थे, मैं भी चलाऊंगा, मर जाऊंगा। तो मुझे धक्का दे के दादागिरी से अंदर ले जाते हैं। ये प्रशासन की, एसपी साहब की ऐसी दादागिरी चलेगी क्या? ये थानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4 दिन से बिजली काट दी गई है। हम विद्युत मंडल में फोन लगाते हैं तो एयू साहब यूँ कहते हैं कि एसडीएम साहब का आदेश है, एसडीएम साहब यूँ कहते हैं कि फोन ही नहीं उठाते। तो मतलब कुल मिला के तानाशाही चल रही है।
बिजली नहीं है 4 दिन से, हमारे सबके बिल जमा है, पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाहते हैं सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, कि लोगों को बेरोजगार नहीं किया जाए और जो लोग बैठे हैं यातायात स्थिति में बैठे जाए। अगर थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे है तो लोग अपना सेटअप जमा लेंगे, लेकिन इस प्रकार से द्वेषपूर्वक नहीं करें, क्योंकि इससे लोगों के हसियाने उजड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता है सर इससे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हमें निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, हमें जल्दी से जल्दी न्याय दे और हमारे से आके मिले। सर इसके साथ में महिलाओं इसके साथ में दोहरा रवैया ये है, सबसे पहले तो इन्होंने शुरुआत ऐसे करी कि आप जो बाहर है, फिर से शुरू कीजिए। सर सबसे पहले तो इनका दोहरा रवैया ये है कि इनने सबसे पहले तो ये बोली कि आपकी दुकानें जो बाहर है उनको उनने निशान दिए थे, खुद उनके पटवारी जो आए थे, उनका नाम पटवारी जी जो आए थे, उनने आगे रह के, और प्रशासनिक अधिकारी भी थे उनके साथ में, उनने पहले निशान दिए कि इसके बाद जो बाहर है वो अंदर कर लो। फिर उसके बाद में दूसरे दिन आया तो निशान बढ़ा दिए गए, मतलब जगह उनने माप बढ़ा दिया आगे। और उसके बाद में अभी कल तीसरी बार उनने ये बोला है क्या पूरी हटेगा। ये कौन सा नियम है? ऐसे कौन सा 3 बार हम बदलते हो? सर जमीनें आपकी है। हाँ, हम बताते हैं, NHAI वाले आए, उन्होंने हमको बताया कि 51 फीट हमारी जगह है, आप वहां से जगह खाली कर दीजिए। 51 फीट आप देखेंगे खंबे हैं, खंबे के पीछे हमारी दुकान है, कर ली हमने। उसके बाद में सर SDM मैडम और तहसीलदार साहब आए, सॉरी तहसीलदार साहब कहते हैं कि आपके 56 फीट पीछे करिए। हमने 56 फीट पीछे भी कर ली। उसके बाद में कल SDM मैडम और ये सब आते हैं और कहते हैं पूरा का पूरा साफ करो। सब आप क्या करें? आप ये बताइए, हम तो प्रशासन से सिर्फ 2 ही मांग कर रहे हैं, या तो हमें वापस हमारा रोजगार दे दें, और नहीं देना है तो हमें ऐसी चीज दे दें ताकि हमारे सामने हमारे बच्चों की मौत ना होए और हमारे सामने हमारे माता पिताओं की मौत ना होए। आप ही ऐसी व्यवस्था कर दें कि सब पूरा गांव, पूरा ये यहाँ पर 10 जातियों के, 10 समाज के और हर एक व्यक्तियों के, हर एक तबके के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। हमारा सब सर्वनाश ये कर दें। सर मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, हमारा ट्रक खड़ा है सामने, यहाँ पीछे माल कटता है हमारा, आगे माल कटता है, डीजल चोरी होता है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों पे हमको इतना भरोसा है कि यहाँ 2-2, 3-3 बजे रात को हम आके सोते हैं, ना कुछ चोरी होती है ना कोई चकारी होती है। हमारा कुछ भी हो जाता है तो ये लोग है ना, ये हमको न्याय दिलाते हैं। कुछ भी हो जाता है, रात को हमें पैसे की जरूरत लगती है, कुछ भी जरूरत लगती है तो लोग हमारी हेल्प करते हैं। और पीछे हमारा माल कटता है, डीजल चोरी होता है, इधर माल कटता है, डीजल चोरी होता है। लेकिन हम ब्यावरा आ जाते हैं ना, हम महाराष्ट्र से हम महाराष्ट्र से चल के आते हैं सर, और ब्यावरा आ जाते हैं, सोचते हैं हमारा घर आ गया यहाँ पे। इतना भरोसा इन लोगों के बारे में बताइए कि इस पे आप यही कहना चाहेंगे कि इनको उनकी सर हम ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों को बेरोजगार ना किया जाए। ये 5 से 7 हजार परिवार है सर, इनको बेरोजगार ना किया जाए। 3 दिन हो गया, हमें 3 दिन हो गया सर, और हमें तो दुकान चाहिए, और हमारे बाल बच्चे देख कैसे ठंडा मर रहे हैं, कैसे रोजगार रोटी करेंगे हम। और हमारी जमीन 50 साल की थी, मैं हमारा बाप बूढ़ा की, और बीच में पीछे तो रेल की पटरी हिट गई, 3 रोड नया बन गया। और अब हमारी दुकान पहले से क्यों नहीं उठवाई, अब क्यों उठवाई? हमें दुकान चाहिए, हम तो मर जावा इधर रेल की पटरी पे सो जावा। अगर मान लो उन्होंने दुकानें वापस नहीं करी तो आप मर जाएंगे। और 20 लाख को लोन ले रहा है, क्यों लोन कहाँ से भरेंगे हम? लाखों रुपए का लोन की दुकानें चल रही थी, छोरा कहाँ से लोन देगा? इतना बड़ा बच्चा में कैसे पढ़ा? हमें नहीं, हमारा की लालटी चोरी की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से करा? शासन क्यों नहीं देवे सरकार? हाँ, फिर सरकार बनाई हमने तो फिर हमें जनता पार्टी क्यों नहीं करे? जनता को वही बनी, क्यों हमने नहीं बनाई की सरकार? तो फिर हमें दुकान चाहिए, हमें तो कहीं नहीं चाहिए, हमारी दुकान चाहिए हमें। हमारी दुकान दे दो, वापिस बैठा दो हमें। हाँ, फिर हम तो जान खोगे, रोड जाम लगाएंगे, अभी जाम लगाएंगे, आज नहीं लगाओ कल जाम लगाएंगे। मत बोले नीचे से। हाँ, जाम लगाएंगे, नहीं बैठेंगे रात भर दिन भर, नहीं हम घर नहीं जाओ, और हम भी चला के बांधेंगे, हमारे डोर भी नहीं लाएंगे। हमारे पानी नहीं है, हमारे कहीं व्यवस्था नहीं है, गाँव में क्या कर रहे हैं बताओ? तो हमारी नौकरियां है, तो हम नौकरियां कर पाएगा वे, तो हम क्या करेंगे बताओ? तो हम जो ही कर रहे हैं, फिर हम तो मारा, सब जनता सब मारा। हाँ, कहीं नौकरी तो हमारे छोरा की नौकरी लगा, एक भी लड़का की नौकरी नहीं है सारा हमारे, एक भी लड़का की नौकरी नहीं है हमारे। रोड चाहिए, रोड इडियो नंग पाचे रोड, हम आगे कहीं भी नहीं है हमारे। एक भी लड़का की नौकरी नहीं है, लड़कियां की नौकरी नहीं है, हमारी बउआ की नौकरियां नहीं, यही रोजगार है सर हमारे।
यही खत्म कर हाँ यही खत्म करिए तो हम कल मरेंगे सबका माते पूरा ही कीजो बने तो हम भारत में जाके कीजो। हाँ प्लीज हमारी दुकानें मत हटाओ, हम यहीं पर मर जाएंगे। जो ये दुकानें गई तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं बार बार। क्या खाएंगे हम, क्या पिएंगे? ये दुकानें ही नहीं रहेगी तो सर रोटी मांग रही है, काई से रोटी लाओ, तो बिस्कुट से काई होगा। साथ हम क्या खाएंगे? हमारे यही तो रोजी रोटी है, हमारा तक बड़ा बड़ा बच्चा बच्ची। और हम 50 साल का नहीं बेटी, आधी जमीन तो रोड में चल गई, आधी जमीन तो बाईपास में चली गई। और हम 50 साल का बेटे, ये तक बड़ा बड़ा बच्चा बच्ची क्या खाएगा? हम भी यही खाओ। भूखा प्यासा बेटा सब हम यही मरेंगे अगर हमें हमारी दुकानें वापस नहीं कर तो हम रेल के सड़क पे सोएंगे। 10-10 लाख का लोन ले रहा है, कहाँ से देंगे सर? नहीं करेंगे, हम तो मरेंगे जेल का। सबने दे रहा है क्या? सबने लोन कर रहा है क्या? कौन दे? कौन है लोन? बाप बूढ़ा की कौन है? आधी जमीन तो रेल में चल गई, आधी तो यहाँ बाईपास में चल गई। हम 50 साल का नहीं बेटे। हमारा बाप बूढ़ा की दिया धरती है और बाप बूढ़ा की सीमा है, और यही तो रहेगा और यही रंगा, यही हमारा बच्चा बच्ची रहेगा। नहीं देगा तो हमारा पहला तो हमारा आदमी मारेगा, फिर हमारा बेटा बेटी मारेगा, फिर जिसके बाद में लिख के और पर्चा बना के और यही डाल के उसका नाम लेके और यही सब गुब्बार होगा। किसका नाम ले? कोई का नहीं, हमारे नहीं देगा तो हाँ देखा हमारी दुकानें तोड़ दिया। हमें तो हमारी दुकानें चाहिए। लोन कर दिया, कहाँ से पटाएंगे? हमारा कहीं सामान कहीं नहीं चाहिए हमें, यही चाह रही है हमारे को। हमें जमीन नहीं चाहिए, हमारे कहीं में नहीं, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। लोन तो क्या तो भी काल पर लोन लेवा कहाँ से देंगे? कहाँ से किस्त भरेंगे? आज 3 लाख को यही है हमारे, तो यही धरती यही है और कुछ भी नहीं। तक बड़ा बेटा बेटी हमारा 4 दिन हो गया, हमें खाया पानी मरने जो दुकान तोड़ दी। कहीं खाओ कहीं करा, हम लोन कहाँ से पटाएंगे? हम सब तोड़ दी दुकान, कहीं खा ठंडा मर रही है, चोरा चोरी पड़े रोड पे। कहीं करा कुछ भी नहीं, हमें तो दुकान ही चाहिए। रोज नाश्ता कर रहे, रोटी मिल रही, पानी मिल रही, साफ खाया नाश्ता से कहीं हो हमारो। हमने जैसे सरकार बढ़ाई, कहीं बहनों कर करके वोट ले लेकर यह हालत कर दी हमारी। हमारे बेटा बेटी कन्या पड़ी रोड पर, यह हालत होगी हमारी। जो बिस्कुट खा दिया कहीं कर सका, तुम बताओ के नहीं? कहीं खाबो को मिल नहीं रही, पीबो को मिल रही नहीं। 2 दिन में का बेटे 3 दिन का न्याय है। कि सर क्या जैसे कि कभी जैसे कोई मार्केट तोड़ा जाता है या चौड़ीकरण किया जाता है तो एक स्वाभाविक सी चीज है कि यार कुछ या बन रहा होगा। ना तो यहाँ कोई रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, ना रेलवे का कोई चौड़ीकरण हो रहा है। भाई किस प्रकार से ये दुकानें तोड़ी जा रही है? इससे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ये द्वेषपूर्वक और कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत ये लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश षड्यंत्र और किसका द्वेष? देखो मैं बताऊं आपको कि ये सब लोग रोजगार से लगे हुए, कम से कम 400 दुकानें हैं। ये खूब सजी हरी भरी सब दुकानें थी, बहुत अच्छा मार्केट लगता था। द्वेष की मैं भाजपा सरकार सीधी जो किसानों के ऊपर मतलब जो किसान के जो बेटे हैं जो रोजगार कर रहे हैं, सीधी भाजपा सरकार चाहती है कि बेरोजगार हो। ये द्वेषपूर्वक ये कलेक्टर साहब और एसपी साहब प्रशासन के दबाव में आकर ये लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि एक जाति विशेष के लोग नहीं है सर, सभी समाज के लोग हैं। यादव भी है, दांगी भी है, हरिजन भी है, धनगर भी है, सभी प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। लेकिन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। विधायक साहब कहते हैं विकास पुरुष, ये काहे का विकास पुरुष है? सब बेरोजगार है, जो है युवा है ना। इसके बाद में अभी 2 बार निकल चुके हैं अपने मंत्री जी जो यहाँ के हैं, नारायण सिंह जी पंवार साहब 2 बार निकल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। उनने बोला भी था आपको पट्टा देंगे, हमें तो यहाँ रोड पे लाके बिठा दिया उन लोगों ने। अभी तक कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं है। कोई वादा किया था उन्होंने, वादा किया था ना पट्टा दिलवाने की, बोला था उनने हमसे। अभी तक कोई पट्टा है ना, कोई रोड पे आके बिठा दिया उनने हमें। अच्छा खासा कारोबार जो हमारा था, बेरोजगार जो हम कर दिए, हमें चल रहा था दाल रोटी, सब छीन ली हमसे। 4 दिन हो गए, खाना खाया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आता नहीं है। गाड़ी घोड़े वाले 10-20 रुपए देते थे, वो भी नहीं है खर्चा पाने के लिए। जी हाँ, 20 से 25 साल से लोग यहाँ बैठे हुए थे और अब जाकर द्वेषतापूर्वक जो उनको व्यवहार कर रहे हैं, इससे लोग परेशान हो रहे हैं, रोड पे आके बैठ गए हैं। और लगभग 1 से 2 हजार लोग इनके यहाँ रोजगार पाते थे। 300 से 400 दुकानें यहाँ पे थी लगभग 20-25 सालों से। आज वो रोड पे आके बैठ गए हैं।
ये जो मार्केट है करीबन 25 से 30 साल का जो मार्केट था, और पूरे अपने भारत में एक ऐसा मार्केट था ये, यहाँ पर 24 घंटे हर जो गाड़ी के जो सामान लगते हैं वो सारे सामान उपलब्ध, और 24 घंटे चलने वाला मार्केट था। करीबन यहाँ पे हजारों युवाओं का रोजगार चला गया, और ये सरकार की तरफ से ना तो कोई ऐसा आगे से पहले से कोई ऐसा था, ये तो उन्होंने दुष्टता के कारण अचानक ही इन परिवारों के साथ धोखा किया है। आपने भी बात की जाति विशेष की, बात की द्वेष की, तो आप खुल करके अपनी बात रखें, आप पूरी तरीके से सीधे सीधे बात नहीं कर रहे। कि मैं एक चीज बताऊं आपको कि अभी में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, हाँ। एक प्रत्याशी सोनिया समाज से था, एक प्रत्याशी दांगी समाज से था, ठीक है। चुनाव हो गए, बात खत्म हो गई, लेकिन किसी समाज विशेष को टारगेट करना गलत है। हाँ, तो ये टारगेट करके ये मार्केट तोड़ा जा रहा है, किस समाज को सीधे कहिए, कौन से समाज? सीधा करके दांगी समाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भैया किसके, भाजपा सरकार के द्वारा जो मंत्री नारायण सिंह पवार के द्वारा, हाँ, नारायण सिंह पवार के द्वारा लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों दांगी समाज को टारगेट किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ का मुखिया कौन है? यहाँ का मंत्री है, विधायक है, तो मुखिया भी वही है। अगर गलत होगा तो जिम्मेदारी उसकी है, अगर विकास होगा तो जिम्मेदारी उसकी है। भाई विकास के लिए जब कुछ अच्छा निर्माण होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कि हमारे पवार साहब ने करवाया। अगर विनाश होगा तो किसने करवाया? कि हमारे पवार साहब ने करवाया। तो दोनों चीज उनकी, चट भी उनकी है तो पट भी उनकी रहेगी साहब। तो यही खोल के ये कहने, उनने बोला था एसपी साहब अगर यहाँ आग लगानी पड़े तो लगाओ आग, उनने भी बोला था ये बात चुनाव पे टाइम पे। हाँ, ये आग लगाना पड़े तो आग लगा दो, गाड़ना पड़े तो गाड़ दो, लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से छोटी मोटी चुनाव में हल्की फुल्की लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के हंसियाना उजड़ना कहाँ की बात है सर? बताओ। एक ही समाज की दुकान थोड़ी है, सभी समाज की दुकान है यहाँ पे, सब गरीब लोग है यहाँ पे, सभी लोग एक समाज की नहीं है, सभी लोग हैं यहाँ पे। सर बहुत सारे दिनों से ये बाजार जो बना हुआ है, यहाँ से लोग कुछ रुपए इकट्ठा करके बिना गौशाला के, गाँव में एक गौशाला अस्थायी बना के चल रहे हैं, कम से कम 500 गायों को भी पाल रहे हैं और अपने परिवार को पाल रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ यहाँ से लोग करते हैं। धार्मिक स्थल पे जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। अभी तक यहाँ कोई गुंडागर्दी हुई नहीं है। लोग टाउन में इन लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया है, सब जानता है इस बात को। सामने देहात थाना है, उनसे पूछ लीजिए, कोई गुंडागर्दी यहाँ नहीं होती है। सभी गरीब लोग हैं और सभी समाज के यहाँ मिले जुले लोग हैं, कभी कोई किसी से दुष्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रशासन को दबाव में डालकर ये मंत्री जी है या भाजपा सरकार है, जो भी इसका मुखिया है, वो इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो अनर्गल काम होता हो या कोई किसी के साथ दबाव बना के काम करता हो। ये इन्हीं का एक पर्सनल काम है क्या? दूसरी बात, ये पद का गलत उपयोग कर रहे हैं, इनके जो पद दिया उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ये चुनाव में मंत्री जी आए तो उनका स्वागत किया हमने, खूब यहाँ पे स्वागत किया हमने, साफा बनवाया, सब किया मंत्री जी, लेकिन दोबारा अभी निकल चुके हैं, कुछ देख ही नहीं रहे हमारी तरफ गरीब लोग। देखो, जब आदमी एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र का चुना जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी विधानसभा कहीं ना कहीं सुचारू रूप से अच्छी चले और द्वेषपूर्वक सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यक्ति को, लोगों का साथ देना चाहिए। पवार साहब को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कैसा हरा भरा जो उनका मार्केट था जो पूरा टूट गया, लोगों को आश्वासन दे और आगे उनको व्यवस्थित कराएं। ये हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से। ये धरना पिछले 3 दिनों से चल रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर 300 से 400 दुकानें हैं और कई परिवार हैं जिनसे इसका रोजगार चलता है। महिलाएं कह रही हैं कि हमने लोन ले रखे हैं और अगर दुकानें टूट जाएंगी तो ये लोन कैसे चुकता होगा। और दूसरी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो वर्तमान में यहाँ के विधायक है, जो कि अभी मंत्री बने हैं, उनने द्वेष के कारण इसी जाति विशेष को टारगेट करके इस मार्केट को तुड़वा रहे हैं। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ राम गोस्वामी, ब्यावरा।